नमस्कार दोस्तों। और आज हम जानेंगे कि एजुकेशनल पोर्टल 3.0 पर किस प्रकार शिक्षकों का जो रिकॉर्ड है वो वेरीफाई करना है। और यहाँ पर सबसे पहले हमने किसी भी क्रोम ब्राउज़र पर यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन कर लिया है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। तो यूज़र नाम में आपको अपनी यूनिक आईडी जो है शिक्षक की वो डालना है और पासवर्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पर आपको एंटर करना है। रजिस्टर्ड मोबाइल के अलावा यदि आप कोई भी चीज़ एंटर करेंगे तो मान्य नहीं होगा, कैप्चा कोड डालना है। और यदि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल यहाँ पर एंटर नहीं है तो आप बीओ ऑफिस में जाकर के उसे एंटर करवा सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार की विंडो आपके सामने आएगी। यहाँ पर आपका नाम और आपका यूज़र नेम, आपका यानी यूनिक आईडी, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ से होगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यहाँ पर नीचे दिया रहेगा जो कि आपका मोबाइल नंबर है। इसके बाद आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। तो न्यू पासवर्ड जो है आपको 8 से 16 अंकों के कैरेक्टर में करना है, जिसमें कि आपको एक बड़ा अल्फ़ाबेट लेना है। उसके बाद आपको एक कोई भी इसमें आपको कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी लेना है, जैसे कि @ हुआ या हैज़ हुआ या स्टार हुआ। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ पर पासवर्ड का न्यू पासवर्ड का निर्माण करेंगे। उसके बाद फिर आपको नीचे की विंडो में भी न्यू कन्फर्म पासवर्ड है, तो उसे न्यू कन्फर्म पासवर्ड जो आपने ऊपर एंटर किया था उसे यहाँ पर आपको नीचे डबल से जो पासवर्ड है आपने बनाया है उसे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे सेंड ओटीपी पे आपको ओके करना है। यदि आपने पासवर्ड में कोई गलती की तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि एस लिस्ट अपर जो कोई एक लेटर है ए से जेड तक के वो आपको बड़ा लेना है, 8 अक्षरों का बनाना है। और जो यहाँ निर्देश दिए हुए हैं इनका पालन करते हुए आपको पासवर्ड यहाँ पर बनाना, तभी आपका पासवर्ड जो होगा वो यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। और जैसे यहाँ पासवर्ड होता है तो यहाँ पर ओटीपी पे सेंड करें। ओटीपी जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा जाएगा और उसके बाद ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी एंड चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। इससे आपका पासवर्ड जो है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। कई बार यहाँ पर सक्सेसफुली नहीं लिखा आता है और इनवैलिड लिखा आता है, लेकिन फिर भी आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर बन गया है, या इस प्रकार भी लिखा आ सकता है। तो आपको इससे घबराना नहीं है। अब आपको फिर से उसी विंडो पर जा कर के अपना यूज़र नेम यानी कि यूनिक आईडी और आपका जो पासवर्ड बनाया है उसे एंटर करना है। और जैसे ही आप पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा आपका, जो कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 होगा। यहाँ पर HRMS जो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और नीचे सबसे आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एम्प्लॉय डायरेक्टरी है, उसके बाद एम्प्लॉय रिपोर्ट्स है, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है। तो ये मॉड्यूल धीरे धीरे बाद में काम करेंगे। अभी आपको जो काम करना है वो करना है प्रोफाइल वेरिफिकेशन का। और प्रोफाइल वेरिफिकेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी यानी कि जो शिक्षक होगी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर शो होने लगेगी। तो हमने यहाँ पर प्रोफाइल वेरिफिकेशन पर क्लिक किया। सबसे पहले यहाँ पर एम्प्लॉय का यूनिक कोड आ जाएगा, उसका डिस्ट्रिक्ट आएगा, ब्लॉक आएगा और उसका जो स्कूल होगी, संस्था होगी, वो यहाँ पर शो होने लगेगी। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो है वो फर्स्ट नेम उसका और मिडिल नेम और लास्ट नेम में लिखा आएगा। यदि यहाँ पर किसी प्रकार की त्रुटि है फर्स्ट नेम या मिडिल नेम में तो यहाँ पर उसको शिक्षक जो है वो संशोधन करेगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ में जो है वो यहाँ पर संशोधन कर सकता है। बाकी कुछ जानकारियाँ जो है वो संकुल और बीईओ के माध्यम से सुधरेंगी। वैसे ही यहाँ पर जो है एक एक जानकारी आपको चेक कर लेना है। और यहाँ मोबाइल नंबर दिया है, पैन नंबर दिया है। यदि किसी भी चीज़ में आपको परिवर्तन करना है तो यहाँ जो बाजू में जो है इसके ऊपर आप टिक करके और यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस में है तो यहाँ पर आपने नो भरा है तो नो रहने दें। जो प्रपत्र आपने पहले भर के दिए थे वही प्रपत्र का सुधार आपको किया गया है, उसको केवल चेक करना है, वेरीफाई करना है कि कुछ उसमें गलतियाँ त्रुटियाँ तो नहीं रह गई हैं। ईमेल एड्रेस आपने जो दिया था वही ईमेल रखना है तो यहाँ पर करें, अन्यथा ये जो चेक बॉक्स यहाँ दिख रहा है इसके ऊपर टिक करने के बाद आप यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद ट्रेजरी कोड जो है वो लगभग सबका सही रहेगा। इसके बाद आप अपना जो एम्प्लॉय प्रान कोड है उसको चेक कर लें और यदि उसमें त्रुटि है तो उसको यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, संकुल में लिखित में दे सकते हैं। साथ में जो चीज़ आप लगाएंगे उसका यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो यानी कि जो फ़ोटो प्रति होगी वो भी अपलोड करना है। और कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि जिस भी कैटेगरी में आते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो यहाँ पर आपको करना है। इसके बाद सब्जेक्ट कैटेगरी है तो यदि आप मिडिल या हाई स्कूल के टीचर हैं तो जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं वो यदि आपने यहाँ भरा है तो ठीक है। यदि आप प्राइमरी के हैं, मिडिल के हैं और यदि नॉट अवेलेबल है
तो आप वहाँ पर उसे नॉट एबल रहने देते हैं। यदि हैंडीकैप्ड है, यदि हैंडीकैप्ड में है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। इस प्रकार आपको सारी चीज़ें जो है आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर से लेकर के और उसकी डेट है, इसको आप ध्यान से देख लें कि जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट होगी वो गड़बड़ ना हो। फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो डेजिग्नेशन टाइप था वो किस प्रकार का था वो यहाँ पर आप देख लें। अपॉइंटमेंट डेजिग्नेशन संविदा शिक्षक के नाम पे हुआ था या जो भी है अध्यापक हुआ था, वो आप चेक कर लें। फर्स्ट अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट क्या था वो देख लें। उसके बाद करंट पोस्टिंग जो उच्च पद प्रभार यदि आपको प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर चेक कर लें, यदि मिला है तो यहाँ यस होगा और उसकी डेट आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। इसके बाद करंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट, तो जो आपको करंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट है वो ठीक है। यदि आपका कहीं पर भी परिवर्तन नहीं हुआ तो आपकी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट होगी वो यहीं पर करंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट में भी जाएगी और स्कूल में आपने ज्वाइनिंग की है वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद करंट डेजिग्नेशन टाइप है तो वो टीचिंग आ जाएगा। करंट डेजिग्नेशन में आप जो भी हैं प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, वो भर दें। इसके बाद होगा एक्टिंग डेजिग्नेशन सब्जेक्ट, तो वो आपको भरना है कि सब्जेक्ट से आप टीचिंग कर रहे हैं। इसके बाद होगा वेदर वर्किंग डेपुटेशन ट्रांसफ़र इन अदर डिपार्टमेंट, तो यदि आप डेपुटेशन में हैं तो यहाँ पर जो भी हो उसकी जानकारी भरें और नहीं तो यहाँ पर आप नो कर दें। इसके बाद आप देखेंगे नीचे सबसे लास्ट में सबमिट बटन मिलेगी, यहाँ पर आपको सबमिट करना है। पहले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करके सेंड ओटीपी दबाना है। सेंड ओटीपी से पहले आप एक बार फिर से पुनः चेक कर लें कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। इसके बाद चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेंड ओटीपी करें। फिर यू आर श्योर यू वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड, यहाँ पर अपडेट और कैंसिल लिखाएगा, आप अपडेट पे क्लिक कर दें और आपने जानकारी मिला ली। तो अपडेट करने के बाद आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर लिख देना है और इस ओटीपी को यहाँ पर लिखने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी जनरेट रिपोर्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है, जैसे कि वहाँ पर बीओ के पास वेरिफिकेशन के लिए जाना है, यहाँ से सेंड कर दी जाएगी और वहाँ पर जो कार्य होगा वो उच्च वरिष्ठ कार्यालय का होगा जो कि आपकी जानकारियों को अपडेट कर देंगे। तो जो अब एजुकेशन पोर्टल है 3.0, यहाँ पर आपकी जो जानकारी हैं वहाँ पर लिखे आएंगे। इस प्रकार सक्सेस का मैसेज आपको यहाँ पर आएगा और इस प्रकार आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना भूलें जिससे इस प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। धन्यवाद।